हेलो बेटा, आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे नीट फिजिक्स पेपर। इस साल का 21 में जो पेपर आया है बहुत ही आसान पेपर है। आप लोगों ने देखा होगा सारा का सारा पेपर कॉपी से आया हुआ है, बहुत ही इजी है। बस आपको उस समय प्रेशर हैंडलिंग करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ये वाला क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन कुछ भी नहीं है बेटा। इसमें क्या है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहाँ पर एनर्जी। तो मुझे बताओ एनर्जी को क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा। और यहां पर यदि मैं बात करूं ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां पर आता है, जी m1 स्क्वायर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो यस सर। अपन को कौन सी वैल्यू चाहिए, अपन को यहां पर जी ई बाई जी। ई कितना है, सिंपली एफ एक्स। और मुझे बताओ जी की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर ऊपर जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है, एम स्क्वायर एल की पावर -1, एम स्क्वायर एल की पावर -1, आंसर सेकेंड। राइट, जल्दी से बेटा इसको नोट करो फास्ट। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से आया हुआ है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको समझो थोड़ा सा। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v। मतलब ये अर्थ है और यहां से एस्केप वेलोसिटी, कोई भी अपन लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसकी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, √2g r। क्या होता था, रेडियस ऑफ द अर्थ। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अनदर प्लेनेट, अनदर प्लेनेट हो गया। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स, मतलब इसकी जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है अर्थ की रेडियस से, एंड सेम डेंसिटी। तो सेम डेंसिटी हो गया बेटा। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां से आपको एस्केप वेलोसिटी बताना है। जरा आप बेसिक कंसेप्ट सोचो, एस्केप वेलोसिटी का हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था। यहां पर टोटल एनर्जी इंफिनिटी पे क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इंफिनिटी पे क्या होती है, 0। यहां पे मैंने काइनेटिक एनर्जी दी हाफ एम वी ई स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी m1 m ई एम अपॉन क्या है बेटा, आर ई। इक्वेशन 1 ले लू इसको मैं। इस वाले के लिए मुझे इसका प्लेनेट का मास नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है, यहां पर क्या पता है कि डेंसिटी दोनों की सेम है, क्वेश्चन में दिया है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर, 4 पाई आर क्यूब। ये हो गया बेटा। तो यहां पर मुझे बताओ ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, एम वी ई डैश स्क्वायर, ग्रेविटेशनल जी, मास क्या हो गया इसका, ρ4/3 पाई 64 आर ई क्यूब, जी m1 m2 अपॉन फॉर्मूला क्या था आर। तो यहां पे आर क्या है, 4e आर ई, इंफिनिटी पे 0। यदि मैं इसकी कंपेरिजन करूं बेटा, यहां पर यदि मैं इसको इस साइड ले जाऊं और डिवाइड करूं, तो हाफ एम, इन दोनों को आप इस साइड देखो, तो बेटा यहां पर क्या बचेगा, एस्केप। बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, अपन लोग स्टेप यहां पे बचा सकते हैं। यहां पर ई स्क्वायर, और बोलो बेटा देखो इसको क्या लिखोगे आप, ρ4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी होना है। बोलो यस सर। तो यहां पे ये कितना बचेगा, 16। कैलकुलेट करोगे तो वी ई डैश स्क्वायर हो जाएगा 16 वी ई स्क्वायर। तो वी डैश क्या हो जाएगा बेटा, 4v। मतलब यहां पर जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो होगी 4 टाइम्स। आंसर ये वाला है, 4 टाइम्स। आपके हो सकता है कि पेपर में आंसर की अलग हो, आप लोग एक बार अंडरस्टैंड करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से नोट करो इसको बेटा। हेलो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इंस्ट्रूमेंट से आया है, आप लोगों को पढ़ाया भी था मैंने इसको, याद है आपको। इस क्वेश्चन में देखो मेन स्केयर रीडिंग 0 mm, डायमीटर ऑफ द वायर सर्कुलर स्केयर रीडिंग 52 डिवीजन। आपको इसका कंसेप्ट याद है। सबसे पहले मुझे चाहिए लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता था, पिच। पिच यहां पर क्या है 1 mm, और यहां पे नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 100। याद रखना ये mm में चल रहा है। तो बताओ रीडिंग क्या आती थी, एक्चुअल रीडिंग, यहां पे ये मेन स्केयर रीडिंग 0 mm प्लस लीस्ट काउंट
इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 52, लेकिन ये किस में आएगा mm में। एक चीज याद रखना, तो यहाँ पे 0, यहाँ पर कितना हुआ बेटा ये 0.52 mm। जरा आंसर देखो यहाँ पर, क्या यहाँ पर mm में नहीं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 0.052 सेंटीमीटर। हो सकता है कि आप लोगों ने इसके ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया और सीधा mm ये वाला टिक करके आ गए, तो यहाँ पर आंसर कौन सा है फर्स्ट वाला। तो देखिए क्या मिस्टेक आपसे हो सकती है, एक बार जल्दी से कॉपी करो इसको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये इसमें ये क्वेश्चन बंडी और वर्क एनर्जी चैप्टर से आया हुआ है, बड़ा ही आसान है। पार्टिकल रीच्ड फ्रॉम हाइट एस हाइट हो गई ये वाली, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 0। यहाँ पे क्या बोल रहा है एट अ सर्टेन हाइट, मान लो किसी भी हाइट पर h पर मान लेते हैं, h हाइट है, यहाँ पर क्या हो रहा है जरा बताइए मुझे। हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है, तो इसको रखने के लिए ये करेंगे काइनेटिक एनर्जी बोलो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी सपोज दैट v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, h कहां से लेते हैं रेफरेंस लाइन से, तो m से m कैंसिल, तो यहां पर वेलोसिटी हो गई 6gh। इसमें एक रिलेशन आ गया। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड स्पीड, ये पूछी जा रही है। अच्छा मुझे एक बार बताओ आप लोग, यदि मैं ये वाला डिस्कस, यहां पर वेलोसिटी v है, तो मुझे बताओ ये कितना ट्रेवल करेगी s माइनस h, तो इसमें यदि मैं एनर्जी कंजर्वेशन या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h, जो भी आपके माइंड में क्लिक करे, प्लस 2g s माइनस h, और ये किसके इक्वल आया है जल्दी से बोलिए 6gh। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो g से g कैंसिल हो गया, तो h माइनस h, 2 से ये 3 बार कैंसिल होंगे, बोलो यस सर। तो यहां पर ये कितना बच रहा है 3h, तो h की वैल्यू आ गई है s/4, और इस s की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करें तो यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी, जरा वेलोसिटी बोलो कितनी आ रही है 6gh, h कितना है s/4, 3/2, तो v इक्वल टू आ रहा है √3gs/2, 3gs/2 कहां पर आ रहा है s/4, इसका आंसर आ रहा है फर्स्ट वाला। जल्दी से एक बार चेक करो कैलकुलेशन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे क्या बोला जा रहा है अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यहां पर एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, यहां से रिलीज कर रहे हैं। आपको याद है ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आपके टेस्ट में आया, सारी दुनिया की बुक्स में दिया है। तो बेटा डिस्टेंस टेबल n क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं n है, Sn है बेटा, बी द डिस्टेंस टेबल बाय द ब्लॉक इंटरवल Tn-1 टू T इक्वल टू n, डिस्टेंस टेबल इन ns सेकंड, इसको ns समझ लो। तो ns के लिए क्या होता है स्टार्टिंग u प्लस हाफ 2n-1 इंटू a, याद है आप लोगों को फॉर्मूला ये वाला। तो n+1 क्या होगा जरा सोच के देखो बेटा, यहाँ पर बेसिक, तो Sn+1 में से मैं Sn को माइनस कर दूं तो n+1 में कितना ट्रेवल करेगा, u तो 0 है, हाफ a n+1 होल स्क्वायर माइनस हाफ a n स्क्वायर, इसमें से बेटा क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये n स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाए हाफ a 2n+1। तो बेटा यदि इसको मैं डिवाइड करूं दोनों को, डिस्टेंस टेबल इन ns सेकेंड, ये वाला n+1 सेकेंड, तो बेटा ये क्या बचेगा बोलो यार, हाफ हाफ a कैंसिल हो गया, 2n-1 अपॉन 2n+1, ये आंसर आएगा इसका, राइट। जल्दी से नोट करिए बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला विस्कोसिटी से आया था, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेकिन मैंने इसको मैकेनिक्स में ही डाल दिया, हमने कहा अलग से क्या देखें इसको। देखो बेटा, द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m और डेंसिटी d, मास m है, इसकी डेंसिटी d है, व्हेन ड्रॉप इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप मुझे बताओ विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, डेरिवेशन, इस पे एक लगेगा mg, एक लगेगा अपथ्रस्ट, और दूसरा क्या लगता था विस्कस फोर्स। बेटा जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करेगा तो सारे के सारे फोर्स क्या करते थे बैलेंस,
इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स। तो बेटा यहाँ पे विस्कस फोर्स, अब थ्रस्ट क्या होता था, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ द, देखो इसका मास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बाद में हमें कंपेरिजन करनी पड़ेगी। अब थ्रस्ट फोर्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी एक मिनट, अब थ्रस्ट क्या था, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, तो डिस्प्लेस वेट चाहिए, वेट क्या था डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसमें बोलो डेंसिटी क्या है d/2 इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब प्लस F विस्कस फोर्स mg। मुझे आप बताओ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये अपने आप में mg/2 हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर दिख गया होगा सामने, उसको साइड ले जाओगे तो विस्कस फोर्स आ जाएगा बेटा mg/2, ये आंसर आ रहा है इसका। तो आंसर कौन सा वाला राइट हुआ, सेकंड वाला, राइट। जल्दी से कॉपी करो बेटा इसको। बेटा इस वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, या तो हम लोग सीधे सीधे फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो अपने पास ये ऑप्शन है, बोलो यस सर। दूसरा अपने पास ऑप्शन क्या है, सेकंड मेथड, अपन लोग इसमें पुट करते हैं, देखो एफ क्या है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, जल्दी बताओ, ml² T⁻²। बेटा यहाँ पे फोर्स क्या है, जल्दी बताओ, एफ फोर्स है, ml T⁻², ए की पावर, ए क्या है एक्सीलरेशन, L T⁻², और -1 करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये +2, और T यदि देखो एनर्जी के इक्वल आएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड वाले में देखो जरा, यहाँ पे ए की प्लस है, यदि मैं इसको कॉपी वापस से सॉरी एक मिनट वापस से लिख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड वाले में क्या है, बहुत आसान है, साफ दिख रहा है मुझे, बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ L T⁻² और T। आप देखो T⁻³ हो गया, ये एनर्जी की हो ही नहीं सकती, दूसरा वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले की बात करूं मैं, F L T⁻², एक्सीलरेशन L T⁻², और ये T², देखो T² से ये कैंसिल हो जाएगा, ml², यही वाला आंसर है। थर्ड वाला चेक करना तो कर सकते हो, यही है एनर्जी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा वाला आ रहा है, थर्ड वाला, राइट बेटा। जल्दी से नोट करो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, SHM से आया हुआ है, मैंने इसको मैकेनिक्स में ही इंक्लूड कर दिया, अलग से नहीं बनाई इस यूनिट को। स्प्रिंग इज टेस्ट बाई 5 सेंटीमीटर बाई अ फोर्स 10 न्यूटन, मतलब एक 10 न्यूटन का यदि आपने फोर्स अप्लाई किया, कैसा भी हो सकता है, तो ये 5 सेंटीमीटर, मतलब फोर्स का फॉर्मूला याद है, F = kx, 10 न्यूटन mks, याद रखना, 5 10⁻², ये 2 बार कैंसिल होगा, 2/10⁻², ये ऊपर जाएगा 200, राइट। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द मास 2 kg इज सस्पेंडेड बाय इट। बड़ा आसान क्वेश्चन है, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, ब्लॉक को हैंग करेंगे, m/k 2 पाई, m कितना है, मास कितना गिवन है इसमें 2 kg, और k क्या आ रहा है 200, बेटा ये 100 बार कैंसिल होगा, 2 × 3.14 अपॉन, ये 100 बाहर आएगा, बोलो बेटा 6.14 अपॉन 100, क्या आंसर आ रहा है बोलो जल्दी से। 100 को डिवाइड करोगे तो 0.0628 सेकेंड, एक बार चेक करो कैलकुलेशन बेटा इसका जल्दी से, फास्ट। नहीं बेटा एक मिस्टेक है इसमें, ये वाला, ये 200 बाहर आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100, तो ये बचेगा कितना, 10 बचेगा, ये 10 करो बेटा इसको, ये नहीं जो गड़बड़ हो रहा है, इसका आंसर 10 करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, 0.628 सेकेंड, ये वाला ऑप्शन राइट है, राइट। जल्दी से नोट करो। बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरफॉल, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैंने हमेशा बोला इस पे ध्यान दो। 15 kg/s मींस यहाँ पे m/t की वैल्यू है, m/t की वैल्यू दी है, कोई भी फॉलो हो रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स 10% लॉस हो रहा है इनपुट एनर्जी में, इनपुट एनर्जी का 10% लॉस हो रहा है,
तो यहाँ पे 90% मिल रही है, मतलब पावर क्या होती है, याद है वर्क अपॉन टाइम, फॉर्मूला बनाना सिखाया था मैंने कभी आपको, बोलो यस सर। लेकिन मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, 0.9 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 10% तो लॉस हो रही है। तो m/t, ये मैंने कई बार आपको बताया, इस यूनिट से सिंपल सा है। g की वैल्यू यहाँ पर दी है 10, हाइट कितना है यहाँ पर, फॉल 60 मीटर इंटू 0.9। जरा सॉल्व करो इसको बेटा, ये 0 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, 15 6 जा कितना होता है जल्दी बताओ, 90 इंटू 9 कितना हो गया, 8100। मतलब यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है, किलोवाट में है, 8.1 किलोवाट। आंसर इज थर्ड। जल्दी से नोट करो, फास्ट नोट करो बेटा। इसके बाद यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल दुनिया की सारी बुक्स में है, कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। आपको याद है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मुझे बताओ वन ऑसिलेशन में कितने बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स। आंसर इज थर्ड। समझ में आया बेटा, जल्दी से नोट करो फास्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ग्रेविटेशन का आया है, बड़ा आसान, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन है। यदि आप पूरे उसमें देखोगे तो कुछ ही क्वेश्चन है जिनमें कैलकुलेशन है। उसमें से देखो, ये अर्थ बना दी मैंने, यहां से एक पार्टिकल को मैंने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल, याद है, हाईएस्ट पॉइंट पर बताओ। काइनेटिक एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल माइनस GME अपॉन RE प्लस H। आपको बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, M से M तो पहली फुर्सत में उड़ा दो, और यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी बोलो कितनी होती है। यहाँ पे सॉरी आपसे यहाँ पर एस्केप नहीं दी है, यहाँ पर वेलोसिटी v² दी है। तो बेटा v² की वैल्यू पुट करो, हाफ k², और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है अपने आप में, √2gre। तो स्क्वायर करोगे तो 2gre। थोड़ा स्टेप बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और इसको इस तरफ ले जाओगे और इसको इस तरफ ले आओगे, GME दोनों में कॉमन, और GRE² लिख सकते हैं, बोलो यस सर। 1 प्लस ये बचेगा 1/RE प्लस H। बेटा इसका RE भी बचेगा, तो यहां से एक RE से एक RE कैंसिल, G से G कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे k² बचा है, और इस साइड क्या बचा है, एक RE। एक काम करो, इसमें से भी RE कॉमन ले लो। RE कॉमन कब ले पाओगे, पहले आपको इसमें से RE का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा कैलकुलेशन, नीट वालों को यही तो प्रॉब्लम है नीट वालों के साथ कैलकुलेशन की। फिर क्या करोगे आगे बताओ बेटा, इसको बेटा मैं इस साइड ले जा रहा हूं, इसको इस साइड, तो RE अपॉन RE प्लस H, 1 माइनस k²। अब क्या करना चाहिए अपन को, पलटना चाहिए। पलटने के साथ सोचो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अलग अलग लिख रहा हूं, H/RE ऐसे लिख सकता हूं क्या, मुझे ये समझाओ जरा मुझे। पलट दिया इसको, यस, 1 इस तरफ जाएगा तो H/RE 1 माइनस k², ये -1। आप चाहो तो और कम स्टेप बचा सकते हो, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने कम स्टेप में लिखना है। 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस k², 1 से 1 कैंसिल, तो हाइट आ रही है यहाँ पर k²RE अपॉन 1 कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा पेशेंस रखना था। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला मिल रहा है, चेक करो जरा, मुझे तो यही दिख रहा है, RK² 1 माइनस, और कोई तो नहीं है कि नजर का धोखा हो जाए। फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे फर्स्ट है, राइट। इस वाले क्वेश्चन के लिए ये वाला आंसर दिया है, जल्दी से नोट करो बेटा फास्ट, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द सर्कुलर रिंग ऑफ मास रेडियस, मास m है और इसकी रेडियस r है, एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। बेटा इसमें से रिमूव्ड करोगे तो ये बचेगा, बस गंदा डायग्राम बन रहा है यार, बस ऐसे रिमूव कर दिया, राइट। समझ जाओ बेटा आप लोग। मुझे बताओ इसका मास m है तो m/4 इसका मास m/4 होगा, m/4।
आप मुझे बताओ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, आपको याद है दोनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन सबके सेम है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, ओरली कर सकते हो, बस लिख रहा हूं मैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², इसका निकालना है, प्लस इसका बोलो बेटा कितना होगा, mr²। बेटा इस तरफ ले जाओ, I1 कितना हो जाएगा 3/4 mr²। तो बेटा यहां पर कितना आया 3/4, आंसर ये है। जल्दी से नोट करो बेटा। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो, 2D का है, मैंने 2D बहुत अच्छी तरीके से कही। बेटा एक बस है, मान लो ये बस जा रही है, ऐसे सोचो बेटा, t0 पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और ये एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ही मत कहना ये व्हील इतने बड़े क्यों बना दिए, कुछ ग्राउंड से ऊपर दिखाना है ना। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर यहाँ पर एक बॉल ड्रॉप की। मुझे बताओ जब तक ये एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो गेन कर ही लेगी, बोलो यस सर। u कितना है 0, a कितना है 5, टाइम कितना है 4, मतलब एक्स डायरेक्शन में। जब यहाँ पे ये बॉल को रिलीज करेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी, बोलो यस सर। कैसे जाएगा ये, पैराबोला प्रोजेक्टाइल में जाएगा ये। आप मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कितनी है एक्स डायरेक्शन की, नहीं सॉरी, हाँ इसकी कांस्टेंट रहेगी, इसकी तो वेरी करेगी, इसकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जिस स्टैंड पर ये बॉल को रिलीज करेगा, इसका और बॉल का कांटेक्ट हट गया तो बॉल की वेलोसिटी हो रहेगी 20, और वी बाई, मुझे बताओ 4 सेकंड के बाद 6 सेकंड पे, मतलब 4 पे रिलीज किया और 6 पे पूछा रहा है, मतलब कितना टाइम स्पेंड हुआ 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के लिए क्या करोगे, नीचे फॉल कर रहा है g इंटू टी। टी समझ में आ रहा है बेटा, कैसे लिया, 4 के बाद 6 सेकंड, मतलब आप जैसे 4 बजे मिले किसी से, फिर 6 बजे मिले तो 2 आवर्स हुए ना, ऐसे यहाँ पे 2 सेकंड। तो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, √vx² प्लस v/², दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो क्या करोगे बेटा यहाँ पर, जल्दी बताओ, 20√2, और एक्सीलरेशन तो g रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा चेक करो आंसर कौन सा वाला आ रहा था इसका, 20√2, ये वाला आंसर इज फर्स्ट। जल्दी से बेटा नोट करो, समझो इसको। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 10 मीटर। बेटा एक बॉल को 10 मीटर हाइट से हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड द सेम हाइट, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन समझ में आ रहा है, 1 है, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं। इम्पल्स, बेटा इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, सेम हाइट तक ट्रेवल कर रही, मतलब जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगी उसी से रिबाउंड करेगी। तो फाइनल किस तरफ है, m कॉमन लो, इसमें m कॉमन ले लोगे तो क्या होगा बेटा, सॉरी यार थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया बेटा, यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपन लोग, mv इनिशियल। तो बेटा m कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी फाइनल है और ये वाली इनिशियल, तो फाइनल ऊपर है, इनिशियल माइनस क्यों, डायरेक्शन तो 2mv, 2 मास कितना है 0.15, और वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पर, हाइट से रिलीज किया तो वेलोसिटी आएगी √2gh, v² इक्वल टू u² प्लस 2s, अप्लाई किया 2, g की वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपको 10 और h गिवन है 10, तो 10√2, जरा सॉल्व करो इसकी वैल्यू, 10√2, और √2 कितना आएगा जल्दी बताओ, ये कितना होगा 0.33 इंटू 1.443 या 4.2 के आसपास आ रही होगी, जरा चेक करो, ये वाला आंसर हो गया, आंसर इसका है थर्ड। नोट करो बेटा जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेशन का है बेटा, बड़ा ही आसान है, रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड की लेंथ कितना दिया है 200 सेंटीमीटर। बेटा एक रॉड है ये 200 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसका मास गिवन है 500 ग्राम, मीन्स इसका मास हो गया ½ kg, राइट। देखो एक तो mg लगेगा, एक तो यहाँ पे लगेगा टॉर्क कितना 20 सेंटीमीटर, तो एक 2 इंटू जी, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगी, और एक इसका mg ½ g। ये वाली डिस्टेंस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये वाली 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्यों से mg कहाँ लगेगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सेंटर मास कह लो, सेंटर कह लो, यूनिफॉर्म है ना यहाँ पर, और यहाँ पे mg m इंटू जी,
और ये वाली डिस्टेंस कितनी दी है 160। 160 मतलब 100 माइनस करोगे तो ये 60 बचेगा। जल्दी से इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, नेट फोर्स 0 नेट टॉर्क 0, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 लोगे। चलो इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं ये नॉर्मेशन, क्योंकि नॉर्मेशन नहीं लाना है अपन को। तो ये वाला 2g इस साइड करवाएगा इसको 2g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा ये वाली 40 गिवन है, ये पूरी यहां से यहां तक कितनी है 40, ये 20, तो ये कितना बचेगा 20। डायरेक्शन किस साइड है इसकी एंटी क्लॉकवाइज, इसके वजह से तो ये माइनस हाफ जी। जरा ये डिस्टेंस बताओ, ये 40 है तो ये 60 बचेगी, बोलो यस सर। ये भी इसी साइड माइनस एम जी इंटू ये वाली डिस्टेंस बताओ, ये पूरी कितनी है, ये वाली है 40, ये 40 है और ये 40 है, ये 160 है, तो ये कितनी बचेगी बेटा जल्दी बताओ 120, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से दे रखी है। नेट टॉर्क 0, तो यहां पर जी से जी उड़ा दो, क्या बचा बेटा ये 40, ये क्या बचा 30 माइनस ये कितना बच रहा है यहाँ पर m इंटू 120 इक्वल टू 0। बताओ मुझे m इंटू 120 इज इक्वल टू, ये 10 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, m इक्वल टू 1/12 kg। तेरा आंसर है ऐसा कोई ऑप्शन में देखो, यस आंसर इज फर्स्ट, ये वाला आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से नोट करो। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। टाइम, टाइम क्या होता है 2 पाई r बाई v, राइट। इसके बाद क्या बोल रहे हैं ये, इफ द पार्टिकल वेयर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, मतलब इसी स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एंगल थीटा, और क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पर जरा बताओ मुझे, टू द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट अटेंड, मतलब यहाँ पे जो हाइट है वो 4r के इक्वल है। पता है यहाँ पे बेवकूफ बन सकते हो, r रेंज नहीं है यहाँ पर, r तो ये वाली रेडियस है। हाइट किसकी इक्वल होती है जल्दी बताओ, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g4r। मुझे आंसर किसके टर्म्स में चाहिए एक बार देख लूं अच्छी तरीके से, r के टर्म्स में चाहिए, मतलब यहाँ पे स्पीड नहीं आ रही तो स्पीड की वैल्यू पुट करो। तो v किसके इक्वल होगा जल्दी बताओ मुझे, 2 पाई r अपॉन t, वैल्यू पुट करो तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, कैलकुलेशन देखना जरा, t स्क्वायर, तो ये स्पीड हो गई v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g4r। मुझे बताओ एक r से एक r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। बेटा ये दोनों इस साइड जाएंगे, कोई कैंसिल हो रहा है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2gt स्क्वायर, 2gt स्क्वायर, यार साफ दिख रहा है मुझे तो यही दिख रहा है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया r पाई स्क्वायर। बेटा इसको हटाओगे फिर साइन इनवर्स लोगे, समझ में आ रहा है कैसे, पहले तो स्क्वायर हटाओगे तो ये कितना बचेगा 2gt, फालतू में करवा रहा हूँ, दिख गया तो क्यों इतना करने की जरूरत ही नहीं है, 1/2 साइन इनवर्स। तो इसका आंसर आना चाहिए फर्स्ट। चेक करो जरा कैलकुलेशन, जल्दी से नोट करो बेटा। ये सारे मैंने मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सेकंड पार्ट में मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, फिर हीट, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के सर ने किए थे, सारे मैं सेपरेटली आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। ये मैकेनिक्स का पार्ट था, ओके बेटा।